आसिफ अली इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बी कम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनीज इंट्रोडक्शन। आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सुहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹4 million divided into 4 lakh ordinary shares of ₹10 each. The company issued 200,000 ordinary shares to general public for subscription at par value on 1st July 2010. Subscription date was fixed as 15th July. Pass the entries in the books of the company if applications for 2 lakh shares were received. Applications for 2,30,000 shares were received. Shares were allotted on 31st July 2010. Also show how the figures would appear in the balance sheet of the company. तो सबसे पहले हम इन केसेस को जनरलाइज करेंगे, इनकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे। पहले केस में हमें कहा जा रहा है कि 2 लाख शेयर्स हैं और 2 लाख ही एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। जब एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं तो साथ एप्लीकेशन मनी भी आती है, उनके साथ जो शेयर एप्लीकेशन की वैल्यू है वो हम रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही साथ बैंक को डेबिट करते हैं। बैंक में इजाफा होता है तो एसेट जनरेट होता है, हम बैंक को डेबिट करते हैं और जो एप्लीकेशन मनी आई होती है पहले हम उसे अपनी लायबिलिटी बनाते हैं ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से। पहली एंट्री हम पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद शेयर एप्लीकेशन। ये इसकी हम नरेशन लिखेंगे ₹2 million डेबिट एंड 2 million क्रेडिट। क्योंकि हमें उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं जितने हमने शेयर्स इशू करने थे पहले केस में, लिहाजा 31 जुलाई को ये शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। हम एंट्री पास करेंगे बाय ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे तब ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन वाली लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और कैपिटल में इजाफा हो जाएगा और कैपिटल में इजाफा क्रेडिट होता है, लिहाजा हमने एंट्री पास की है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स और अलॉटेड टू दी एप्लीकेंट्स। ये हम इसकी नरेशन लिखेंगे ₹2 million डेबिट एंड 2 million क्रेडिट। सेकंड केस है, हमने इशू करने हैं 2 लाख शेयर्स और हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 2,30,000। जब हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक में तब हम यही एंट्री करेंगे फर्स्ट वन, लेकिन ये 2,30,000 एप्लीकेशंस के मुताबिक हम रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट्स। एंट्री हम पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद शेयर एप्लीकेशंस। ये हम इसकी नरेशन लिखेंगे 2.3 million डेबिट एंड 2.3 million क्रेडिट। क्योंकि हमें 2,30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, इसे हम पार वैल्यू यानी कि 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 23 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। अब हमने शेयर्स अलॉट करने हैं लेकिन हमने टोटल शेयर्स अलॉट करने थे 2 लाख, लिहाजा हम 2 लाख शेयर्स ही अलॉट करेंगे। एंट्री हम पास करेंगे बाय ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स और अलॉटेड टू दी एप्लीकेंट्स 2 million रुपीज़ डेबिट एंड 2 million रुपीज़ क्रेडिट। और ये जो 3 लाख रुपीज़ इजाफी हैं हमारे पास, ये अपने पास तो नहीं रख सकते, ये एप्लीकेंट्स को रिफ़ंड करने हैं। जब एप्लीकेंट्स को रिफ़ंड करते हैं हम तब भी एंट्री हम पास करेंगे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही, लेकिन पैसे वापस कर रहे हैं लिहाजा बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री हम पास करेंगे बाय ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग एडिशनल मनी इज़ रिफंडेड। ये इसकी हम नरेशन लिखेंगे ₹3 लाख डेबिट एंड 3 लाख क्रेडिट। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक में हमारे पास आए हैं 2 million रुपीज़ और क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, वो कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड है और वो हमारे पास है 4 million। देन हम रिकॉर्ड करेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल। हमने 20,000
सॉरी 2 लाख शेयर्स इशू किए थे, ₹10 ईच थे। 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹2 मिलियन। और टोटल में हमारे पास डेबिट एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल भी इक्वल होगा। तो इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म सीखो टीवी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया नाजरीन।